आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है सो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब कि आपको प्रूफ करना है कि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रूफ करके दिखाते हैं। यानी इसमें आपको 3 चीज़ प्रूफ करना है कि AC जो है वो BD के बराबर यानी डायगोनल इक्वल। दूसरा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर ये पॉइंट O है यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, तो OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। अगर ये हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। और तीसरा कि यहाँ पे जो जहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे वो 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है। आया समझ में? यानी चारों एंगल 90 प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो चलिए गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD हमें क्या गिवन है कि एक स्क्वायर है। तो ABCD इज अ स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया था तो हमने उसको ABCD मान लिया। ठीक है, अब स्क्वायर गिवन है तो इसके साइड और एंगल के प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो साइड वाला में क्या रिलेशन होता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। यानी चारों साइड स्क्वायर के बराबर होते हैं एंड चारों एंगल भी बराबर होते हैं 90 के बराबर। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, और ये सब बराबर होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, इतना चीज़ तो गिवन में हो गया। टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करनी है, तो सबसे पहले प्रूफ करना है कि AC जो है BD के बराबर यानी डायगोनल इक्वल। यानी पहला प्रूफ AC बराबर BD। ठीक है, दूसरा प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ क्या करना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ठीक है, और तीसरा नंबर प्रूफ करना है कि ये जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे सारे एंगल क्या होने चाहिए 90 डिग्री। यानी एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल्स होने चाहिए एंगल AOD के, एंगल AOD के, और एंगल BOC के भी इक्वल होना चाहिए, और एंगल COD यानी ये चारों 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या डायगोनल प्रूफ करना है। तो डायगोनल के लिए देखिए हम क्या कितने ट्रेंगल लेने वाले हैं, कौन सा ट्रेंगल लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। उसके लिए देखिए ट्रेंगल ABC, ठीक है, और BCD। आया समझ में? कौन सा ट्रेंगल ABC, ABC यानी ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, और ट्रेंगल BCD यानी ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सर इसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखेंगे इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल BCD वी हैव। इन दोनों ट्रेंगल में हमारे पास क्या है, तो AB इक्वल टू CD है, AB इक्वल टू CD, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर है जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या गिवन, दूसरा एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। यानी एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। क्यों? 90 डिग्री के। ठीक है, और एक तीसरा जो है BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC ये कॉमन साइड हो गया। ठीक है, कॉमन साइड, तो आप बोल सकते हैं ना साइड एंगल साइड से दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। यानी ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रेंगल BCD के बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, और CPCD से बोल सकते हैं सो AC बराबर BD बाई CPCD। ठीक है, ये सो AC बराबर BD बाई CPCD, यानी डायगोनल्स तो इक्वल हो गए। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो चलिए वो कैसे प्रूफ होगा। तो देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हमें OA बराबर OC और OB बराबर OD प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम दो ट्रेंगल लेंगे। कौन कौन सा, कोई दो अपोजिट ट्रेंगल, ये और ये ले लेते हैं। आप ये भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही क्राइटेरिया लगने वाला है। ठीक है, तो बता देते हैं पहले ही। देखिए यहाँ पे क्या कौन सा क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं, ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आया समझ में? और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा।
क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल स्क्वायर में कैसे बन गया? क्योंकि स्क्वायर के भी साइड्स आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। आया समझ में? तो पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। तो पैरेलल है यानी ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो एंगल एंगल और ये जो साइड है सी डी वो ए बी के इक्वल है, क्योंकि साइड्स स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर। तो हम बोल देंगे एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। चलिए लिख के बता देते हैं। दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना था कि ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर ओ डी, ये प्रूफ करना था। तो इसके लिए हमने क्या ट्रायंगल लिए थे? नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या था कि जो एंगल बी ओ ए था वो इक्वल था एंगल सी ओ डी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी ओ ए का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और एंगल ओ ए बी इक्वल्स था एंगल ओ सी डी के। ये कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा एक साइड कॉमन था, यानी बी सी डी इक्वल्स टू ए बी। इधर लिखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये क्या था? ये इक्वल थे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो बोल सकते हैं बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, और अब हम बोल सकते हैं सिंपलिसिटी से एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, ये हो गए। यानी अब बोल सकते हैं, या यहाँ पे लिख भी दीजिए हैंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तीसरा नंबर प्रूफ करना है ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और ये सारे 90 प्रूफ करनी है। ठीक है, यानी ये चारों एंगल को हमें 90 प्रूफ करना है। अभी तो बोलेंगे कि वो जो डायगोनल है, डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि हमें तो ऑलरेडी पहले से भी पता है कि ये दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी अपोजिटली तो इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी इक्वल तो है। लेकिन अगर हमें सबको एक साथ बराबर करनी है तो एडजेसेंट भी बराबर होंगे, तभी बोलेंगे कि चारों एक दूसरे के बराबर हैं। तो वर्टिकली बराबर कर देने से चारों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसके लिए हमें एडजेसेंट भी बराबर करना होता है, यानी ये वाला एंगल इसके भी बराबर करना है। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल का यूज करते हैं, ये एक स्टार वाला और एक ये हैशटैग वाला। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं और सिंपलिसिटी से बोल देंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो चलिए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें ए ओ डी ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी में ए ओ डी में वी हैव, हमारे पास क्या है इन दोनों ट्रायंगल में कि जो ओ बी है वो तो ओ डी के बराबर है, अभी जस्ट ऊपर ही प्रूफ किए हैं। और ओ ए जो है ओ ए के ही बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, तो दो साइड मिल गए। एक ये तीसरा साइड भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए डी, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है, तो साइड 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 से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो यहाँ लिखते हैं कि ए बी बराबर ए डी, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और ओ ए बराबर ओ ए कॉमन साइड। ठीक है, और एक तीसरा ओ बी बराबर ओ डी, प्रूव्ड एबव, अभी ऊपर ही प्रूफ किए। ठीक है, तो लिख सकते हैं सो ट्रायंगल
ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आप बोल सकते हैं सो एंगल ए ओ बी इक्वल हो गया एंगल ए ओ डी के बाई सी पी सी टी। तो देखिए, लेकिन बट आपको क्या पता है, बट एंगल ए ओ डी सॉरी ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के एंड एंगल ए ओ डी ये भी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, और ये कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे तो हमारा ए ओ बी ए ओ डी के भी बराबर आया है और यहाँ पे ए ओ बी सी ओ डी के भी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ए ओ डी सी ओ डी के भी बराबर होगा, यानी ए ओ डी यानी ये वाला एंगल सी ओ डी इस एंगल के भी बराबर होगा। तो देखिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो और ये जो है इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट, तो चारों एक दूसरे के बराबर हो गए कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, लेकिन ये 90 के बराबर अभी नहीं है, ये सिर्फ बराबर हुए हैं। ठीक है, तो इसको अभी 90 भी प्रूफ करना है, यानी ये किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर, यानी सारे एंगल 90 होने चाहिए। तो देखिए 90 के लिए क्या करेंगे कि हम दो यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करेंगे। ये एक लाइन मानेंगे बी डी लाइन है, और ओ ए को रे मानेंगे। तो लीनियर पेयर से बोल सकते हैं ना कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो लिखिए यहाँ लिखते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ लिखिए, नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री कैसे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम से, ठीक है, यानी लीनियर पेयर एक्सियम से इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ए ओ बी जो है ए ओ डी के बराबर ही है, तो किसी एक एंगल को ही लिख लेते हैं। तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल 180/2 यानी 90 डिग्री। तो यहाँ से आया एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी 90 आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। हेंस यहाँ एक और बार, सो डायगोनल बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री। प्रूव्ड। आई होप मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।